सी जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, 4 या 5 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आता है, तो इसी एक्सरसाइज में से अधिकतर आता है। ठीक है, तो इसको हमें अच्छे से करना है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सरल है, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज ये है। ठीक है, बोल सकते हैं इसको। तो इसको इजी करने के लिए इसकी जो प्रॉपर्टी यदि आपने ठीक से ध्यान में रख ली तो आपको कोई भी एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टी दे रखी है, लिखा है यहाँ पर कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसमें बहुत सी प्रॉपर्टी दे रखी है। ठीक है, लेकिन हमें उन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, हम उन्हीं प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में अधिकतर यूज़ हो रही है। सही प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सही प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो मेन प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, इसमें थ्योरम करके थ्योरम 1 बोला है कि आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कब क्या होता है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, जब हम उसको सोल्व करते हैं तो कब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, हमें जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड किए थे, इसे क्वेश्चन दे रखा था, इसको हमने किया था, इसकी वैल्यू निकालना है। लेकिन वैल्यू निकालने का यहाँ पे जैसे हमने इसमें क्या कहा था कि इसको लिया तो ये छोड़ दिए, तो ऐसा किए बिना हम इसको अलग मेथड से कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन और भी ईजी बन जाता है। बिना सोल्व करे हम इसको आंसर ले आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, थ्योरम दे रखी कि इफ़ इच कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ एनी रो एंड ए कॉलम इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसका मतलब ये है कि यदि डिटर्मिनेंट में यदि आपके पास कोई सा भी रो या कॉलम क्या हो 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सोल्व करने पे 0 ही आएगी। यहाँ भी इन्होंने सोल्व करके बताया हुआ है क्या आएगी, 0 आएगी। तो ठीक है, तो सीधा हम इसमें बोल सकते हैं कि जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम कि कोई सा हमारे पास डिटर्मिनेंट है जिसमें ये क्या है, हमारा रो है, तो जो रो दे रखा है वो पूरा क्या हो, 0 है। इसके तीनों एलिमेंट क्या हो, 0। फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट क्या हो, 0 है। सेकंड के तीनों एलिमेंट क्या हो, 0। मतलब कोई सा भी आपका रो का एक रो पूरा क्या हो, 0 हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ऐसे यदि हमारे पास कोई सा भी एक कॉलम क्या हो, 0 हो, इसके तीनों एलिमेंट क्या हो, 0, वो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, ये सोल्व करके बताया हुआ पहली प्रॉपर्टी में हमारे पास। ठीक है, और हम सोल्व करके इसको देख सकते हैं। तो हम ये सिर्फ थ्योरम डायरेक्टली इसका यूज़ करके हम इसको 0 बता देंगे। ठीक है, क्या है कि कोई सा भी रो हो, चाहे वो फर्स्ट रो हो, चाहे सेकंड रो हो, चाहे थर्ड रो हो। यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो के हिसाब से आपको एग्जाम्पल सब बताया है, लेकिन यहाँ पे सेकंड के स्थान पे होता है, थर्ड के स्थान पे होता है, तो किसका वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। ऐसा कैसा है, फर्स्ट कॉलम हो, चाहे सेकंड कॉलम हो, थर्ड कॉलम हो, कोई से भी स्थान पे यदि आपका तीनों ही चीज़ क्या हो, 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसके अकॉर्डिंग ही हो गया। अब अगला बोला है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टरनेट बाय चेंजिंग इज रो इज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि जब हम कोई सी हमारे पास मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, तो उस डिटर्मिनेंट के यदि हम क्या बोला है कि रो कॉलम को चेंज करते हैं, तो कहने का मतलब उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, यदि हम रो या कॉलम का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कहने का मतलब क्या बोला उसने कि A1 B1 C1, ये उसके पास एक डिटर्मिनेंट था, इसको उसने कन्वर्ट काय में कर दिया, ये कर दिया, तो ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्ट होगा। ये चीज़ यहाँ पे क्या थी, रो में थी, ये कहाँ पहुँच गई, कॉलम में पहुँच गई। तो यदि हम किसी भी रो या कॉलम का ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहने का मतलब एग्जाम्पल दिया कि 5 7 1 7 8 2 8 2 3 हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया, कहने का मतलब ये चीज़ पूरी कॉलम में कन्वर्ट कर दी, सेकंड कॉलम चला गया, तो इसकी और इसकी वैल्यू आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, यदि हमें किसी क्वेश्चन में इजी करने के लिए उसका ट्रांसपोज करना पड़ रहा है, तो हम उसको ट्रांसपोज करके भी क्या कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा बहुत कम यूज़ होगा। ठीक है, इसको तो हम बहुत कम जगह पे यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये, ठीक है, कि इसकी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपस में इक्वल आएगी। ठीक, अब अगली थर्ड प्रॉपर्टी दे रखी है उसने कि इफ़ 2 एडजेंट रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, द डिटर्मिनेंट चेंज इन द साइन बट न्यूमेरिकली वैल्यूज अल्टरनेट। ठीक है, इसमें ये बोला है कि यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो और 2 कॉलम चेंज करें, ठीक है, जैसे हमने लिया है थ्योरम नंबर 3 का बताया हुआ है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है कि 1 4 7 इस टाइप से लिखा हुआ है। यदि मैं इसमें कोई से 2 कॉलम चेंज करूँ, कोई से भी 2 कॉलम यदि मैंने चेंज करता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। अंतर क्या आएगा, सिर्फ माइनस का अंतर। ऐसे मेरे पास लिखा 1 2 3 ये फर्स्ट कॉलम, 4 5 6 ये सेकंड कॉलम, तो मैंने इन दोनों कॉलम को एक्सचेंज कर दिया, ये मतलब ये लिख दिया, इधर आ गया और ये इधर कर दिया, तो इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो वैल्यू हमारी सेम आएगी, लेकिन आएगा माइनस का अंतर आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि हम इसको एक्सचेंज करते हैं तो अंतर आएगा ओनली माइनस का आएगा, बाकी कहीं भी आपका इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, कब, जब हम किसी 2 कॉलम को करते हैं चेंज, और इस टाइप से जब हम 3 कॉलम को चेंज करते हैं,
2 कॉलम को चेंज करने माइनस आएगा, और मान लो 3 कॉलम को ही हमने चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, फर्स्ट कॉलम की जगह सेकंड कर दिया, सेकंड या फर्स्ट कर दिया, कहीं कहीं हमको यूज़ करने के लिए आ सकता है। या मान लो प्रूफ करना है हमारा ऐसा आंसर आ रहा है, हमको ऐसा चाहिए, तो हम इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड कॉलम तक लिख दिया, फर्स्ट के स्थान पर लिख दिया, मतलब ये भी चेंज हो गया हमारा, ठीक है। उसके फर्स्ट का लिख दिया, सेकंड के स्थान पर, ये भी चेंज हो गया। 4 का लिख दिया, थर्ड के स्थान, मतलब तीनों ही हमने चेंज कर दिए। तो जो इसकी वैल्यू आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। इसकी वैल्यू और दोनों की वैल्यू आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। 2 चेंज करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, और तीनों को चेंज कर दिया तो इक्वल आ जाएगा, मतलब वही आएगा वैल्यू, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका फोर्थ प्रॉपर्टी जो है। फोर्थ है, सीधा देख लेते हैं इसमें, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सी प्रॉपर्टी दे रखी है, हमको 7-8 प्रॉपर्टी दे रखी है, लेकिन हमें मेन उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है जो हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। अब अगली प्रॉपर्टीज़ क्या दे रखी है उसने कि 1 1 4 2 2 4, एक हमने डिटर्मिनेट लिया मन से ही, और ठीक है। तो क्या अंतर, ठीक है, तो क्या बोला कि यदि कोई से भी डिटर्मिनेट में यदि उसका 2 रो सेम हो, 2 रो या 2 कॉलम सेम हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। 2 रो या 2 कॉलम आपस में सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसे इसमें थ्योरम नंबर 4 करके दे रखा है, ठीक है। इसे आपका डिटर्मिनेट है कितना, A1, ये दिए, एक डिटर्मिनेट ये है और एक ये। तो इन दोनों में अंतर क्या हो रहा है कि ये इसका, ये दोनों क्या है, सेम है, एलिमेंट भी सेम, ये एलिमेंट भी सेम है। तो दोनों एलिमेंट ही सेम होंगे उस कॉलम के, तो उसके वैल्यू आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। इन्हें सोल्व करके दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको एक एग्जांपल तो समझ रहे हैं कि यदि कोई सा एक हमारे पास डिटर्मिनेट लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3, तो ये दोनों ही कॉलम रो क्या है, आपस में इक्वल है, रो हो चाहे कॉलम हो, ये कंडीशन है, जो रो में बनती हो चाहे कॉलम में बनती हो, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सेम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जो पहले वाले में वो सेकंड वाले में होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 1 1 या 1 1 1 इसमें होना चाहिए, 1 1 1 1 इस टाइप से, या फिर 1 2 3 या 1 1 2 1, जो इसमें आ रहा है वो इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। कब, जब दोनों ही कॉलम क्या हो आपस में, रो या कॉलम क्या हो, सेम हो, ठीक है। उस केस में क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब 5th नंबर में जो हमारे पास है वो है, ठीक, 5th नंबर पे हमारे पास कि कोई सा हमारे पास डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। तो अभी देखो मैट्रिक्स में क्या था कि मैट्रिक्स में मान लो हम कोई सा ये लिखा, मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे कोई सा 5 7 या 8 9 लिख दिया। अब हमको मान लो 2 का इंटू करना होता था, तो हम ये 2 का इंटू का होता था, पूरे में इंटू होता था। ये कहाँ क्या बात कहाँ की थी, मैट्रिक्स की थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ये डिटरमिनेंट में क्या होगा, डिटरमिनेंट में इंटू करेंगे तो 5 7 8 9, तो वो इंटू या तो किसी रो में होगा या फिर किसी एक कॉलम में होगा, ठीक है। यदि हम इसमें इंटू करेंगे, इसमें मान लो इसमें इंटू करा, किसी भी कर सकते हैं, इसमें इंटू करा तो सिर्फ इसका इंटू किसमें होगा, इसमें होगा, 10 और 14 हो जाएगा, या फिर इसका इंटू इसमें होगा, ठीक है। किसी भी एक रो या कॉलम में इसका मल्टीप्लाई होगा। कॉमन भी हमारा उस टाइप से आएगा, तो एक रो में से कम पूरा कभी एक कॉलम में से कॉमन आएगा, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि इसमें 2 के 5 के 6 के लिखा हुआ है, तो जो कॉमन निकलेगा वो किस में से निकलेगा, सिर्फ पूरे रो में से ये कॉमन निकलेगा। यदि मान लो यहाँ पे हमारे पास के नहीं होता तो इसमें से कॉमन नहीं निकलता, ठीक है। तो कहने का मतलब या तो रो में लिखा हो चाहे कॉलम में लिखा हो, तो उसी में से हमारा कॉमन निकलेगा क्या के। तो मैंने इसमें से के बाहर निकाल के इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब इस टाइप से ये इसमें लिखा है 2 के 9 0, यहाँ 0 लिखा है, 0 लिखा तो भी कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। मान लो कोई सा नंबर लिखा तो कॉमन ही निकल के आएगा, तो यहाँ पे के बाहर निकला है, ठीक है। यदि मान लो इधर लिखा होता तो इधर भी हम कॉमन ले सकते थे, ठीक। मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी तो या तो हम किसी एक कॉलम में करेंगे या फिर एक रो में करेंगे, ठीक है। जैसे के का इंटू या तो इस पूरे में होगा या फिर अदर नंबर होगा तो उसका इसमें हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको देखते हैं। तो जो ये आपको अच्छी समझ में कब आएगा, हम किसी टाइप का कोई सा क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें हमें इतनी प्रॉपर्टी अभी ध्यान रखना है, ठीक है। यदि बीच में एक आध प्रॉपर्टी की यूज़ होगा तो हम इसको देख लेंगे, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है इसमें बुक में रखिए सिस करके, यदि हमारे पास ऐसा कोई प्लस में लिखा हुआ है A1 प्लस इस टाइप से, मतलब कोई सा नंबर लिखा हुआ है A प्लस B मान लो या कुछ भी नंबर मान सकते हो, तो इसको हम इस टाइप से तोड़ सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में लिखा है वो ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसे, वो अगले उसमें प्लस करके हम इसको ऐसा हो सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम देखेंगे कि यूज़ होगा तो करेंगे, बाकी ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब जो अगला पहला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, पढ़ते हैं बुक के। क्वेश्चन दे रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ डेट। हमें क्या करना है कि बिना उससे किससे, इसे हम पहले की एक्सरसाइज में कर चुके हैं सिस्टम को कि ये बन लिया इसको छोड़ा, ये इसके बिना, मतलब विदाउट, हमें इसको करने के बिना हमें क्या करना है, इसको आंसर जरूर लाना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी के माध्यम से इसको हमें जरूर दिखाना है, ठीक है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के इधर रखा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है
कि 1 to 5 4 5 6 7 8 9 इसका इक्वल 0 पुट करना है पर विदाउट एक्सपेंडिंग पे। तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, आपको ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन को छोटा करना है। प्रॉपर्टीज़ का हमें लास्ट में यूज़ होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन छोटा करना है। छोटा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी एक्सरसाइज अभी आपको क्या आएगा, पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये आपको डिफिकल्ट लगेगी। आपको 1 से 2 बार रिविजन करने के बाद, क्योंकि मैथ्स क्या प्रैक्टिस मांगता है, ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगेगी। हो सकता है आपको फर्स्ट बार में वीडियो समझिए क्वेश्चन समझ में ना आए, लेकिन 1 से 1 या 2 टाइम आप इसको करोगे तो आपको ये आज समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो कहने का मतलब किससे, विदाउट एक्सपेंड, मतलब बिना कुछ लगाए, तो हमें इसे प्रॉपर्टी का इसमें यूज़ करना है। तो मैंने इसको छोटा करने के लिए मैंने क्या करा, देखो यहाँ से क्या लिखा, ये चीज़ क्या है, कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है क्या है, सेकंड कॉलम है क्या है, थर्ड कॉलम, ठीक है। हम इसमें कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक। ये R1 इसको R शो करेंगे इस चीज़ को, और इसको कॉलम शो करेंगे। तो मैंने इसमें चेंज कर दिया कि जो कॉलम 2 लिखा है, इसका मतलब क्या, C2 मतलब क्या, कॉलम 2, ये लिखा कॉलम 2, इसको मैंने चेंज कर दिया। चेंज कैसे कर दिया कि उसी में ही प्लस माइनस करके चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे कि यदि मैं इस कॉलम को ऐसा लिख दूँ, कैसा कि C2 में से C1 माइनस कर दूँ, कहने का मतलब कॉलम 2 के स्थान पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि इसमें से मैं किसको माइनस कर रहा हूँ, पहले वाले कॉलम को माइनस करके इसके स्थान पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। और लिखने का तरीका आपका ऐसे होना चाहिए कि C2 आपने लिया है तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, C2 को, ऐसा आप इसको ऐसा नहीं लिखोगे, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। C3 लिखा है तो आपको C3 में से ही क्यों माइनस प्लस करना है वो कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अदरवाइज आप इसको C2 माइनस C3 नहीं ले सकते हो, ये आपका गलती जाएगा। तो आपको जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं से इसको लिखना है, ठीक है। C2 को लिखा C2 माइनस C1, ठीक है। तो चलो चलते हैं। और C3 को लिखा C3 माइनस C2, कहने का मतलब जहाँ पे हम C2 लिखेंगे उसको लिखेंगे, उसके स्थान पर हमें माइनस करके लिखना है, ठीक है। तो पहले वाले कॉलम से हम छेड़े नहीं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कि 1 4 7 ऐसा कैसा, 1 4 7 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब C2 के स्थान पे बोला है कि C2 को C1 में से माइनस करो, तो C2 के स्थान पे क्या है, 2 है, और C1 के स्थान पे क्या है, 1 है। इसमें से इसको माइनस किया, कितना आ गया, 1, तो मैंने इसको लिख दिया 1, ठीक है। सेम इसमें पूरे में करना है ऐसा, 5 में से 4 माइनस किया, कितना आ गया, 1, 8 में से 7 माइनस किया, कितना आ गया, 1। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन क्या छोटा हो रहा है, ठीक। उसके बाद आगे बोला है कि C3, ये हमने लिख दिया C2 के स्थान पर। C3 के स्थान पर बोला है कि C3 में C2 माइनस करना है, तो C3 के स्थान पर क्या है, 3 में से हमने इसको 2 को माइनस किया, C2 ये है, तो कितना बच जाएगा, 1। 5 में से 6 में 5 को किया तो 1, 9 में से 8 को क्या, 1, तो हो गया 1। तो यही हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में कि यदि कोई से भी 2 रो या 2 कॉलम आपके सेम हो जाते हैं तो उसका आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो होगा कि इसका आंसर 0, ये हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में, क्योंकि प्रॉपर्टी की जरा की वो हमें शुरू करके जरा की, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो चुका है, डायरेक्टली मैंने प्रॉपर्टी का बिना कुछ किए इसमें हमने आंसर इसका निकाल लिया। ऐसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 23 12 11 36 10 26 63 26 37। अब इसमें क्या है, हमें इसको जमाना है, तो हम क्या सोच सकते हैं, इसके अंदर क्या ला सकते हैं। तो हमने लिखा कि जो C2 लिखा हुआ है हम इसको रो से भी कर सकते हैं, ठीक है। रो से मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जितना क्वेश्चन आप इजी कर सकते हो उतना है इसमें, ठीक है। आपको याद दीदी कोई सी अच्छी मेथड याद है इसके अलावा रो से करने का याद है, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, 0, और रूल हमारे सही होना चाहिए, ठीक। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो मैं C2 को क्या लिख सकता हूँ कि C2 + C3, ऐसा करने से क्या हुआ, वो आगे मिलेगा हमको क्या हुआ, ये प्रैक्टिस में आया, ये आपको डायरेक्टली नहीं याद नहीं आएगा। यदि आप 102 बार इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यदि मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ और इसको मैं किसके स्थान पर लिख दूँ, C2 के स्थान पर लिख दूँ, मतलब C1 से भी मैंने कुछ नहीं करा और C3 से मैंने कुछ नहीं करा, तो ये हमारा ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे इसको, C1 मतलब मेरा फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा। सेकंड के स्थान में मैंने लिखा है कि इन दोनों को प्लस करना है, इस वाले को आपस में प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस किया, कितना होगा, 23, ये लिख दिया। इन दोनों को प्लस किया, कितना होगा, 36, ये लिख दिया। इन दोनों को प्लस किया, क्या होगा, 37, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये ऐसा कैसा, इससे हमने कुछ छेड़ा ही नहीं। अब देखो दोनों आपस में सेम होगा स्टार्टिंग के थ्रू, तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0 होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमारा टाइम भी कम लगता है इसमें, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन के टाइम का ध्यान रख के करना है, ठीक है। क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा आएगा तो हमें इसको ऐसे ही करना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी। लेकिन मान लो प्रूफ डेट लिखा हुआ है तो हम सोल्व करेंगे तो डाटा बड़ा हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, छोटा ही था, लेकिन इसमें क्या है, बड़ा है, तो इसमें इंटू करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इससे इसके माध्यम से, प्रॉपर्टी के माध्यम से क्वेश्चन को थोड़े टाइम में हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 1 1 1 BC AC, इस टाइप से हमको क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसका 0 बताना है, ठीक है। तो पहले वाला जो को दे रखा है कॉलम वो तो हमें इस दे रखा है, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया ऐसा कैसा। इस A का हमने अंदर इंटू कर दिया, तो इसका मतलब होगा AB + BC,
ठीक है, ए बी प्लस ए सी, इसका हमने इंटू करके लिख दिया। अब हमने एक प्रॉपर्टी लगा दी, इसमें क्या लगा दी कि इससे छड़े नहीं है, क्योंकि बंद रखा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया, कहने का मतलब इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया। C2 को स्थान पे क्या लिख दिया, C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये ऐसा कैसा, इसके स्थान पे लिखा मैं C2 के स्थान पे, इनको प्लस कर दिया। प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस C, मतलब AC, वही बात है। यहाँ पर भी इन दोनों को प्लस करूँगा तो AB कहाँ लिखा है यहाँ पे हमारा, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। इस पर मिनटू करते नहीं आएगा, AB आएगा, ठीक है, आएगा आपका AB। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस C है, ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो लिख दिया हमने, ये बन गया। यहाँ पे करा AB प्लस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसका इंटू करेंगे तो जाएगा आपका ये CB, ठीक है, ये CB। तो ये AB प्लस CB मतलब BC प्लस AC, ठीक है, हो जाएगा आपका, यहाँ लिख दिया हमने, ये लिख दिया, वही चीज़ AC की AC, ठीक। अब कॉमन लेने की बात आ रही है, तो देखो कॉमन कैसे आएंगे, या तो पूरा कॉमन एक रो में से आएगा या फिर किसी कॉलम में से आएगा। तो 1 तो हमारा ऐसा कैसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पूरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस, तो हमने क्या करा है, इसको बाहर निकाल लिया, कॉमन आ गया, ठीक है। कॉमन इसमें ऐसे आता है डिटरमिनेंट में, तो AB प्लस BC प्लस C कॉमन आ गया। अब ये तो बने ऐसा कैसा, यहाँ क्या बच जाएंगे, कॉमन आने के बाद 1 बच गए, ठीक है। अब यहाँ हो गया हमारा, ये बचा हुआ ऐसा अगले लिख दिया। अब ये दोनों एक जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया, तो कहने का मतलब क्या आएगा, अब इसका 0, दोनों सेम हो गए, वो कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब 0 का इंटरम किसमें करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इनको अब एक बार अच्छे से कर लें। क्वेश्चन 4 है, डिटरमिनेंट दे रखा है 1/a स्क्वायर BC 1/b B स्क्वायर CA 1/c C स्क्वायर AB, और हमें इक्वल टू 0 लाना है, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन हो, आपको कोई सा क्वेश्चन दे रखा है तो सीधा आपको क्या करना है, ABC का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, वो भी ABC का ऊपर कर देना है, ABC का नीचे कर देना है, ठीक है। तो हमने ABC का इसमें क्या करा, ऊपर नीचे इंटू कर दिया। जैसे हमने इसमें इंटू किया, तो देखो A का इंटू मैंने पूरे कहाँ कर दिया, A का इंटू इस पूरे में कर दूंगा मैं, ऐसे यूँ, ठीक है। A का इंटू इस पूरे वाले रो में, B का सेकंड वाले रो में, और C का थर्ड वाले रो में, ठीक है। सीधे सीधे इसका इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो ABC, A का फ्रेम कर दिया, B का नीचे सेकंड वाले में कर दिया, C का नीचे वाले रो में कर दिया, 1/ABC ऐसा कैसा। अब ये होगा हमारा A/A, ये AQ हो जाएगा और ये ABC हो जाएगा, ये B/B BQ हो जाएगा, ABC हो जाएगा, C/C CQ और ABC हो जाएगा, ठीक है। 1/A ऐसा कैसा। अब देखो यहाँ क्या बचा, पूरे कट गए, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है, ये 1 बच गया, यहाँ A3 B3 C3 हो गया। उसके बाद यहाँ बच गया ABC। तो इन तीनों इस कॉलम में से, कॉलम 3 में से कॉमन आना है, ABC कॉमन आ गया, तो वो ABC का निकल गया, बाहर निकल गया, ठीक है। ABC बाहर आ गया, तो ABC से ABC कैंसिल भी हो गए, ठीक है। तीनों में से एक कॉमन आएगा, ठीक है। अब यहाँ बच गया 1/1, यहाँ A3 B3 C3 होगा 1/1। अब 2 कॉलम क्या हो गए, 1/1 के हो गए। तो हमने प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि 2 कॉलम 1/1 हो जाते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो हमने इसको कहा 0 इंटू गए, तो आंसर क्या आएगा, 0 होगा, ये प्रूफ होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 दे रखा है कि डिटरमिनेंट है B स्क्वायर माइनस AB BC माइनस AC AB माइनस A स्क्वायर AB माइनस B, इस टाइप दे रखा है, इसको 0 में प्रूफ करना है, ठीक है। तो दे रखा है B स्क्वायर माइनस AB BC, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखा हमने क्या कॉमन है, B कॉमन है, तो B कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कॉमन है, ये सब कैसा, इसमें क्या कॉमन है, C कॉमन है, ठीक। इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखा मैंने, इसमें हमारा A कॉमन है, ठीक है। इसमें नीचे वाले में देखा C कॉमन है, इसमें B कॉमन है, इसमें हमारा A कॉमन है। तो इस टाइप से मैंने जो कॉमन चीज़ थी वो कॉमन चीज़ निकाली, तो कॉमन निकाले, ये बच गया, B कॉमन लिया, B माइनस A बच गया, यहाँ पे यहाँ से A कॉमन लिया तो B माइनस A यहाँ बच गया, इसमें C कॉमन लिया, B माइनस A यहाँ बच गया। ये हमारा ऐसा कैसा ही, यहाँ C कॉमन लिया, B माइनस यहाँ बच गया, B कॉमन लिया, B माइनस यहाँ बच गया, A कॉमन लिया, B माइनस यहाँ बच गया। तो मैंने क्या करा, इस पूरे वाले कॉलम में से, कॉलम फर्स्ट में से B माइनस A कॉमन ले लिया, और कॉलम थर्ड में से B माइनस A कॉमन ले लिया। तो जो कॉमन निकाल मेरे पास क्या जाएगा, B माइनस A का होल स्क्वायर, तीनों में से एक कॉमन आएगा, ठीक है। तीनों जो कॉलम है हमारा, फर्स्ट कॉलम है, उस कॉलम में से तीनों होना चाहिए, तो जो कॉमन आता है, ठीक है। तो इस एक कॉमन यहाँ से निकल गया, एक कॉमन यहाँ से निकल गया, पूरा चला गया, ठीक है। तो क्या बच गया, BAC, ये बच गया BAC, इधर क्या बच जाएगा, ये ऐसा ऐसा पूरा हो जाएगा CBA, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसे प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या लगा दी कि कॉलम, जो कॉलम 2 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C2 प्लस C3, ठीक है। जो कॉलम 2 है उसको क्या लिख दूँ मैं, C2 प्लस C3। इससे क्या होगा देखते हैं,
मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया और लिखूंगा इसके स्थान में लिखूंगा, C2 के स्थान में लिखूंगा इन दोनों को प्लस करके। तो मैंने जैसे प्लस किया तो C कैंसिल, B से B कैंसिल और ऐसे कैंसिल। तो मेरे पास क्या बच गया, ये तो ऐसा कैसा BAC और ये ऐसा कैसा, तो दोनों सेम हो गए। और जब हमारे 2 कॉलम या 2 रो को सेम हो जाते हैं डिटर्मिनेंट में तो उसका आंसर क्या आता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो B माइनस A का स्क्वायर इंटू में 0 में किया और 0 में करने से क्या आंसर इसका 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है B स्क्वायर C स्क्वायर BC, B प्लस C, C स्क्वायर A स्क्वायर C है, D प्लस A, इसका सोल्व करके हमको आंसर 0 लाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को दे रखा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने देखा कि यहाँ पे तो स्क्वायर में संख्या नंबर है और यहाँ पे क्या बिना स्क्वायर में ही दिया जाए, माइनस प्लस तो हो गया नहीं कुछ भी है। तो मैं सेम करने के लिए मैंने ABC का इसका ऊपर से इंटू कर दिया। ठीक है, इससे क्या बात है वो कर देखते हैं। ठीक, तो ABC का मैंने इंटू किया तो इससे ठीक है ABC का ऊपर कर दिया, ABC का नीचे कर दिया, ये सवाल हमारा ऐसा कैसा। अब A का मैंने पूरे इसमें कर दिया, मतलब पहले वाले रो में A का कर दिया, दूसरे वाले में B का कर दिया और तीसरे वाले में C का कर दिया। तो मैंने लिख दिया, देखो यहाँ जाएगा A लिखा, यहाँ भी A लिखा गया, इस A का अंदर इंटू कर दिया तो A प्लस AC हो गया, यहाँ पे B बीच में लिखा हुआ है, ये ABC हो जाएगा, ये BC प्लस AB हो जाएगा। इस टाइप से मैंने इंटू कर दिया। ठीक है, अब मैंने कॉमन लिया। अब आप ध्यान से देखें, इस मैंने इंटू यूँ करा, मैंने इंटू कैसे करा, रो में करा। अब जो कॉमन ले रहा हूँ मैं, किस में ले रहा हूँ मैं, देखो एक कॉमन तो पूरा ही निकल गया आपके पास, देख सकते हैं। ठीक, ABC एक कॉमन तो निकल गया पूरा बाहर। ठीक है, और एक कॉमन इसमें से निकल जाएगा, देखो AB स्क्वायर तो कहने वाला एक ABC इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, तो एक किस निकल जाएगा, देखो यहाँ A भी है, B और C, यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है, जो चीज़ बचेगी बच जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ABC का होल स्क्वायर कॉमन निकल गया दोनों रो में से, दोनों रो को मिलाकर। ठीक है, तो हमारा ABC का होल स्क्वायर कॉमन निकल गया है, क्या बचा BC, यहाँ AC और यहाँ पे AB, बीच में 1 1 बच गया, यहाँ AB प्लस AC, BC प्लस AB। अब मैंने क्या करा, मैंने C1 प्लस C2 को प्लस कर दिया। C1 के स्थान पर मैंने यहाँ C1 के स्थान पर लिखूंगा मैं, तो C1 के स्थान पर क्या लिखूंगा, इसको प्लस करके लिखूंगा। तो मैंने प्लस किया, तो AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, इसको प्लस किया, AB प्लस BC प्लस AC, इसको किया AB प्लस BC प्लस AC, ये लिख दिया, तीनों प्लस हो गए, ये ऐसा ऐसा और ये। अब मैंने AB प्लस BC प्लस ये कॉमन ले लिया, और ये कॉमन लेके पूरा बाहर निकल गया, क्या बच गया, 1 1 बच गया, सेकंड वन भी ऐसा कैसा और ये ऐसा कैसा। तो अब देखो हमने कि दोनों कॉलम क्या हो गए हमारे पास, 1 1 सेम हो गए। तो कहने का मतलब जिसका आंसर आएगा वो क्या जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटरमिनेंट दे रखा B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस Q, P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y, और हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, लाना है। तो सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी क्या है, डिफिकल्ट एक्सरसाइज, इसमें क्या करना होता है, हमको प्रैक्टिस चाहिए। अब जैसे कब हम किसको क्या लिखेंगे और ये लाना भी, इस मजबूरी हमारी ये है कि हम इक्वल टू में लाना है। यदि हमको ये लाना नहीं होता तो हम इसमें कुछ भी अपने हिसाब से कोई प्रॉपर्टी इसमें लगा के क्वेश्चन छोटा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को लगा दें जिससे क्वेश्चन हमारा आराम सॉल्व हो जाए, छोटा हो जाए क्वेश्चन, छोटा होने के बाद हम इसको आराम सॉल्व कर लें, ऐसे इसलिए प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो मैं C1 को लिखा, C1 प्लस C2 माइनस C3। C1 में किसी को प्लस किया, C2 में से C3 को माइनस करके प्लस किया। तो लिख दिया मैंने कहाँ, और लिखना कहाँ पे, C1 के स्थान पे। ठीक है, तो C1 के स्थान पे लिखा मैंने C1, तो C1 में ऐसा दे सकते हो, ऐसा कैसे लिखा हुआ इधर करें C1, बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा दिया। अब B माइनस C मतलब C2 माइनस C3, ये होता है कॉलम। ठीक है, C2 माइनस C3, तो C2 ये होगा माइनस करा, तो इस माइनस की वजह से अंदर के जाएगा, इसे माइनस के जाएंगे, तो माइनस से माइनस B, R प्लस B माइनस C प्लस माइनस Q, Z प्लस X माइनस माइनस Y, ये सब चीज़ हमारी ऐसी की ऐसी। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसी को जमा रहे हैं। अब यहाँ देखा मैंने, A से कैंसिल हो गया, P से P और X से X। अब B प्लस C, यदि यहाँ प्लस है, अब ब्रैकेट हटाऊँ मैं यहाँ से, तो माइनस भी दे रखा है, तो माइनस B से माइनस B कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2C, ये हो गया। ऐसे यहाँ भी दे रखा है, ये ब्रैकेट आए तो P से P कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2R, Y से Y कैंसिल हो जाएगा, 2Z। तो ये चीज़ हमारी ऐसी कैसी। फिर अब देखो C1 को मैंने लिख लिया, अब लिखूँगा मैं C2 को। ठीक है, तो उससे पहले मैंने इसको क्या करा, इस देखो इन तीनों में क्या है, 2 कॉमन है, मतलब एक पूरे रो में, एक पूरे कॉलम में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हमारा बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा CRZ, और ये हमारा क्वेश्चन ऐसा कैसा। अब मैंने वापस से प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, कौन सी, सेकंड वाले में लगा, इसको लिख रहा हूँ मैं, ये तो जो छोटा हो गया हमारा, इसको छोटा करते हैं अब। तो इसको करने के लिए मैंने क्या करा, इसको C1 में से माइनस कर दिया, इस वाली चीज़ को C1 में से माइनस कर दिया। तो प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, C2 है तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे, और जो चीज़ ली है उसी में से माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि C1 माइनस C2, इसको ऐसा लिखेंगे तो आंसर गलती हो जाएगा। C2 में से C1 को माइनस करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्रम चलना है हमें।
या फिर C2 में से आप C3 को माइनस कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आना चाहिए C2 आना चाहिए, ठीक है, जो आपने लिया है वो आना चाहिए। तो अब इसको माइनस कर मैं यहाँ लिख दिया ऐसा कैसा, C2 मतलब कॉलम सेकंड को देख रहे हैं हम, तो हमें इन दो कॉलम से कोई मतलब नहीं है, ये हम ऐसा कैसे लिख देंगे, लिख दिया देखो ऐसा कैसा। अब हमें इसको जमाना है, क्या करना है C2, तो C2 ऐसा कैसा C1 माइनस कर दिया, तो इससे हमारा कैंसिल हो क्या बच गया, A P और X बच गया, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी कैसी। अब इसको छोटा करना है, तो इसको छोटा करने के लिए मैंने इसको किस में माइनस कर दिया, C2 में माइनस कर दिया। C3 को जमाऊँगा मैं अब, तो इसको C2 में से माइनस कर दूँगा। तो ये चीज़ दोनों चीज़ ऐसी कैसी लिख दी मैंने यहाँ पे। अब इसको मैंने माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इससे क्या होगा, कैंसिल हो गया उसका BQY। अब मुझे आंसर में क्या चाहिए, ये तो मेरा आ चुका है, ये देखो ये मेरा आया CRZAPXAQY, और मुझे क्या चाहिए APXBQY। तो देखो यहाँ पे पक्षांतर हो रहा है, मतलब तीनों का ट्रांसफर हो रहा है, कैसा कि C लास्ट में पहुँच जाएगा, B सेकंड में जाएगा, A पहले में जाएगा। जब तीनों का ही हम चेंज कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। हमें प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि यदि हम किसी दो को चेंज करते साइन का आएगा था माइनस का था, हम फर्स्ट कॉलम को सेकंड के स्थान पर रख रहे हैं, सेकंड को फर्स्ट के स्थान पर रख रहे हैं, ऐसा करते तो हमारा क्या आता है, आंसर माइनस का आता है। लेकिन यहाँ पे तीनों का जो स्थान चेंज हो रहा है, मतलब तीनों का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आपका है प्लस में आएगा। तो मैंने क्या करा, इस वाले कॉलम जो दे रखा है मेरा कॉलम, इसको पहले पे कर दिया, इसको तीसरे पे कर दिया, इसको दूसरे पे कर दिया, देखो तीनों का चेंज हो रहा है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया, ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, जैसा हमने इसे प्रॉपर्टी लगाई है, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या लगाई है C1 + C2, तो ऐसा का ऐसा आपको प्रॉपर्टी लगा चलना है, ठीक है। पहली मैंने ये लगाई, तो ये सेकंड में कौन सी लगाई है, सेकंड में, ये थर्ड में, तो तीनों प्रॉपर्टी जैसी मैंने लगाई है ऐसी कैसी आपको लगा के सोल्व करना है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो सेम इस तरह ही करना है, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 किया वैसे क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग को करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं आप, 9 दिया हुआ है कि 37 दे रखा है डिटरमिनेंट के अंदर, 37, 19, 21, 9, 39, 13, 14, 18, 24, 26। तो हमें क्या करना है, माइनस का 40 इसको आंसर लाना है, सोल्व करना है। यदि हम इसको डायरेक्टली सोल्व करें, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है, उसने डायरेक्ट प्रूफ करने का बोला है। अब जो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है उसको प्रूफ करने का बोला है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन थे उसमें क्या बोला था, विदाउट एक्सपेंशन बोला था। तो यदि क्वेश्चन मामले ऐसा लिखा आ गया विदाउट एक्सपेंशन का मतलब ये कि आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब यार इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हम देखो इसको बड़े बड़े मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो इसलिए हम क्वेश्चन को छोटा करेंगे। तो छोटा कैसे करेंगे वो देख लें आप, तो कैसे हम छोटा करेंगे। तो मैंने क्या करा, देखो ये छोटा करना है इसको, तो इसमें से मैं इसको माइनस कर दिया और इसी को इसमें माइनस कर दिया, ठीक है। करके देखते हैं आपके हिसाब से आप कैसे छोटा कर सकते हो। C1 को लिखा मैंने C1 - C2, मतलब मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो C3 को लिखा मैंने C3 - C2, मतलब इस C2 को मैंने इसमें से माइनस कर दिया, पहले वाले कॉलम में से माइनस कर दिया और दूसरे वाले कॉलम में से माइनस। छोटा करना है मेरे को, तो कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 67 - 19, 19 - 13, ये पूरा ऐसा कैसे उतार दिया। सेकंड माइनस में कुछ नहीं कहा, ऐसा कैसे लिख दिया। और 21 - 19, 40 - 13 ये लिख दिया, ठीक है। अब इधर माइनस क्या बच गया, 48, 26, 57, ये हमारा ऐसा कैसा, इधर क्या 2 1 2 बच गया, ठीक है। अब वापस देखा मैंने अब भी हमारा बड़ा है, तो मैंने वापस से इसको माइनस कर दिया, C1 में से C2 को माइनस कर दिया, वही प्रोसेस। फिर मैंने माइनस कर दिया ऐसा कैसा, ऐसी ऐसी कैसी दोनों के दोनों, इससे छोड़ा मैं सेकंड थर्ड कॉलम से नहीं छोड़ा मैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें माइनस किया, देख सकते हो माइनस करा हुआ है, ठीक। तो मुझे क्या मिलेगा 29, 13 और 33। फिर एक बार और मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे छोटा करना है, तो मैंने छोटा करने से मेरा बहुत कुछ छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब भी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 10, आगे हम सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा 10, ठीक। ये होगा 10 माइनस करा, फिर 0, फिर 9, ठीक। और ये सब ऐसा और ये सब ऐसा। अब जो बहुत कुछ छोटा हो चुका है, अब जो छोटा करेंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है, माइनस बढ़ जाएगा। तो अब मैंने क्या करा कि R1 में से R3 को माइनस कर दिया। आपको छोटा करना है, कहने का मतलब क्वेश्चन में आप 0 लाने की कोशिश करें, ठीक है। या तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप डायरेक्ट सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा और छोटा कर लो, क्योंकि हमारे छोटा करने से क्या होता है क्वेश्चन ईजी बन जाता है, ठीक। अपने हिसाब से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो R1 मतलब R1 क्या होता है, कॉलम होता है। पहले वाले कॉलम को लिखना है, मैं कैसे लिखना है, 30 वाले कॉलम में माइनस करके। तो पहले वाले कॉलम को लिखूंगा मैं 30 वाले कॉलम को माइनस करके। सेकंड का यूज़ क्यों नहीं करा, क्योंकि सेकंड में 0 है, 0 क्या करेगा हमारा क्वेश्चन को ईजी कर देगा। तो मैंने पहले वाले में से थर्ड वाले को माइनस करना है, ठीक है। तो मैंने माइनस क्या दे सकते हो, 10 - 9 1, 19 में घटाएंगे तो -5 ये 0, तो हमारा ये आएगा ये 1 - 1 -5 0। और बाकी सवाल ऐसा कैसा है, इन सेकंड दोनों कॉलम से मैंने कुछ नहीं करा। अब क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर लिया, कैसे करते हैं, 1 लिया क्या बचा 13, 24, 1 2, तो लिख दिया मैंने ये।
अब ये बीच में क्या लगता है माइनस है, तो एक फार्मूले का माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, ये छोड़ा 0 9 और 1 2, ये तो 0 है, 0 में आप कुछ भी करोगे तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसा कैसा, अब 36 26 माइनस 24 प्लस 5, इधर इसका किया तो माइनस 9, सोल्व किया 2 माइनस 45, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 43, ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा समाप्त हो चुका है, आंसर आ चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 1 1 एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको सोल्व करके हमको एक्स वाई लाना है। तो हमें कुल मिला के क्वेश्चन को छोटा करना है जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है, और एक्स वाई लाना है। तो देखो सीधा साड़ी छोटा करने का मतलब ये है कि उसमें आप जीरो लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैंने इसको छोटा करने का करा, LHS लिया इसका, तो मैंने क्या करा C1 के स्थान पे इस वाले कॉलम में से इसको माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, मतलब C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, ऐसा मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। अब इसे मैंने करा तो क्या बताओ, 1 में से बन गया 0, इसको मैं माइनस करूँगा, ठीक है, माइनस लगाया मैंने, C1 में C2 को माइनस कर रहा हूँ, तो एक्स माइनस का एक्स हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल किया हो जाएगा माइनस का एक्स, C1 के स्थान में लिख रहा हूँ 1 माइनस 0 गया, C2 के स्थान में क्या करा मैंने, इसमें इसको माइनस कर दिया, तो 0, इसको करेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा माइनस का y, वैसी ऐसे कैसी, बस बहुत कुछ छोटा हो चुका है, 2 0 आ चुकी है, मतलब हमें लास्ट यही सोल्व करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अब तो इसका जिसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, इसका 0 आएगा, हमें सोल्व क्या करना है 1, मैंने ये लिया 1 लिया, ठीक है, तो ये वाली चीज़ छोड़ दी, ये वाला छोड़ दिया, माइनस का x और माइनस का y, तो प्लस का x y हो जाएगा और माइनस 0, तो क्या है हमारे पास x y, ये तो हमको लाना था x y, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, देख सकते हो आप 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, लाना a माइनस b b माइनस c और c माइनस a। तो आप इसमें टारगेट देखें, टारगेट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम, हमें लाना a माइनस b, तो a माइनस b कब आएगा, जब हम ये a और ये b है, R1 पहले कॉलम में सेकंड कॉलम को माइनस करते हैं, b माइनस c कब आएगा, जब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तीनों को माइनस नहीं करना है, 2 को करना है, ठीक है। तो a में से b को माइनस कर दिया, मतलब पहले वाले रो में सेकंड रो को माइनस कर दिया और सेकंड में थर्ड वाले को माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसमें इसको जमा दिया कि R1 में से R2 को माइनस कर दिया और R2 को R3 में माइनस कर दिया, और लिखने का है R1 और R2 के स्थान पर लिखना है। चलो करते हैं, 1 में से बन गया 0, a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, देखो ये हो गया। अब इसमें करते हैं, इसमें गया 0, इसमें करा b माइनस सी, इसमें करा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि यहाँ 0 हो चुका है हमारे दोनों जगह पर, a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी प्लस बी, इस ऐसा नीचे जाएगा b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा हमारा 20 प्लस सी b माइनस सी। अब देखो यहाँ 0 है, तो इन दोनों में देखो b a माइनस बी यहाँ भी, a माइनस बी यहाँ भी, यहाँ पे रिवन होता तो हमारा कॉमन नहीं आता, लेकिन 0 होने की वजह से कॉमन निकल गया, a माइनस बी बाहर निकल गया, ऐसे इसमें होगा b माइनस सी बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया क्या हो जाएगा 0 0, ऐसा कैसा, या 1 1 ये हो गया, और ये हमारा a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया बाकी का, और नीचे ऐसा कैसा। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, सोल्व कैसे करते हैं, ये तो हमारा ऐसा कैसा 0 लिया, तो 0 में आप कुछ का किसी का इंटू करोगे 0 जाएगा, फिर मैंने लिया माइनस का 1, अब ये चीज़ छोड़ी मैंने और ये छोड़ा, तो इसका इंटू का 0, इसका करूँगा तो माइनस लगाऊंगा, तो माइनस का b प्लस, खत्म, प्लस मैंने a प्लस बी लिया, ये चीज़ ली मैंने, तो ये छोड़ा, इसका इसमें क्या 0, इसमें क्या माइनस का 1, ठीक है। अब ये चीज़ तो सी कैसी है -1, इस माइनस का मैंने इस वाले अंदर माइनस का अंदर इंटू कर दिया, तो माइनस बी और माइनस का सी हो गया, ठीक है, प्लस इस माइनस का अंदर इंटू कर दिया, माइनस का बी। अब मैंने यहाँ पे इस माइनस का इंटू कर दिया और इस ब्रैकेट को हटा दिया, तो माइनस का इंटू किया तो बी प्लस सी हो गया, दोनों प्लस हो जाएंगे, ये माइनस का बी, तो कैंसिल हो गए कि बच गया सी माइनस है, तो हमारा आंसर हो गया, तो ये तो हमको लाना था, ठीक है।